हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेस्ट बुक पर। फटाफट से बात कर लेते हैं आपके हरियाणा सीईटी एग्जाम यानी कि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 की जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट जारी हो रखी थी उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे परेशान थे हरियाणा से। तो एक बारी बात कर लेते हैं क्यों परेशान थे और वो परेशानी किस तरीके से अब ठीक कर दी गई है। वैसे तो थंबनेल से समझ आ ही गया होगा कि मैम फॉर्म डेट एक्सटेंडेड, फॉर्म की डेट को लेकर के क्या ये समस्या थी कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं हो रही? ऐसी कोई समस्या नहीं थी, है ना। आप सभी को पता है कि आपको 14 दिन का अप्रोक्स टाइम दिया गया था फॉर्म फिलिंग के लिए, लेकिन जो दिक्कत थी, जो समस्या थी, वो इस वजह से आ रही थी। देखो, इसमें समस्या भी ना हर एक बच्चे को नहीं थी। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी से थे उनको मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आई होगी, उनका फॉर्म जो है फिल हो गया होगा। लेकिन जो दिक्कत आई वो आई है जो बच्चा रिजर्वेशन से है, या मैं कहूँ ओबीसी या एससी या एसटी। एसटी तो खैर हरियाणा में आई डोंट मतलब बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन जो ओबीसी एससी, वो कहने का मतलब जो रिजर्वेशन जिसका बोला जा सकता है, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपके पास आपका जो बोलते हैं ना अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी अपडेटेड। अब बच्चे के पास 14 दिन के 12 से 14 दिन का अप्रोक्स आपको टाइम दिया गया था, है ना। उस दौरान आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपडेटेड बनवाना, फिर उसको अपलोड करना, फॉर्म फिल करना। और उस दौरान आपको भी पता है कि जो साइट है वो इतनी भयंकर क्रैश हो रखी, मतलब इतनी दिक्कतें आ रखी, कभी भी देख लो साइट नहीं चल रही, साइट नहीं चल रही, साइट नहीं चल रही, इतनी इतनी दिक्कतें आ रखी थी। तो हर बच्चे के दिमाग में एक ही चीज थी, क्या फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी, क्या फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी। और कल रात तक, आज आपकी कितनी तारीख है? आज आपका 14 तारीख है ना। हाँ सॉरी, आज आपकी 13 तारीख है, कल लास्ट डेट थी। कल रात तक तो बच्चे के यही था। मतलब एक टाइम पर तो मुझे भी ये लग रहा था कि नहीं होगी फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड, क्योंकि होनी होती तो दिन में कुछ तो नोटिफिकेशन कुछ तो निकालते। शाम तक कुछ आया ही नहीं, लग रहा था कि फिर से वही सारी दिक्कतें होंगी, कोर्ट केस एंड ऑल। लेकिन देर रात में पता चला कि हाँ, फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब बात करते कितने टाइम के लिए एक्सटेंड की गई है और अब क्या साइट चलेगी या क्या कुछ होगा, एक बार डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले ये है कि रेफरेंस सीईटी आपका जो है जो कि 26/5 थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दे रखा है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स दैट द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, बोल रखे 12/6 से आपका 48 घंटे और एक्सटेंड कर दिया, और 14 तारीख तक, यानी कि पहले जो सीईटी की आखिरी फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी वो 12 जून थी, अब उसको 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया और अब उसको 14 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, 2 दिन का टाइम और मिल गया है। अब बात कर लेते हैं इसी के बारे में, जो मैंने आपको अभी सारी बातें बताई उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हरियाणा सीईटी 2025 आवेदन में जाति प्रमाण पत्र बना रोड़ा, आरक्षित वर्ग के युवाओं की बड़ी टेंशन। मैंने बताया जो आरक्षित वर्ग है, जिसमें आपका ओबीसी हो गया, उसमें बीसी एबीसी बी दोनों ही आते हैं ना, इसके अलावा आपका एससी हो गया, कि मैम जाति प्रमाण पत्र क्योंकि वो बनवा रहा है बच्चा, तो वहां साइट नहीं चल रही है। अब साइट ही नहीं चल रही है तो कहां से जाति प्रमाण पत्र आपका अपडेटेड बनेगा, और वो नहीं बन पा रहा है तो बच्चा क्या करे, वहां से फॉर्म फिलिंग कैसे हो पाएगी। तो इतने सारे बच्चों ने तो लास्ट मोमेंट पे ये भी सोचा कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देंगे। ये भी बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, या बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया ही होगा कि अगर नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से कर देंगे, है ना। क्या बोला है कि हरियाणा सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के युवाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है। सरल पोर्टल नाम का ही सिर्फ आपका इस बार सरल रहा, क्योंकि पोर्टल आपका चल ही नहीं रहा। बच्चों को इतनी दिक्कतें आई कि सरल पोर्टल बार बार क्रैश होने से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। युवा अटल सेवा केंद्र के चक्कर में काट रहे हैं, बोला गया है युवा अटल सेवा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं और उन्होंने सीईटी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। अब ये मांग आपकी सुन ली, मैंने बताया 2 दिन के लिए आपका एक्सटेंड कर दिया, फिर भी मैं रीड आउट कर देती हूँ। क्या बोला गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि आपका सीईटी के लिए
आवेदन की प्रक्रिया 28 मई से शुरू हो चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों के लिए जो सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने की चुनौती थी, नवीनतम यानी कि आपका अपडेटेड जाति प्रमाण पत्र आवेदन के लिए अनिवार्य है। अपडेटेड ही होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास पुराना है तो वो वैलिड नहीं रहेगा, अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फैमिली आईडी वाली चीज है, उसके चलते आपका कास्ट वेरिफिकेशन होना और बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपका अपडेटेड मांग रखा है। फिर बोला है कि लेकिन सरल पोर्टल की वेबसाइट बार बार क्रैश होने से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा। मेन बात बता देती हूँ, सीईटी के लिए कब तक कर सकते हैं आप आवेदन। मैंने बोला सीईटी के लिए अंतिम तिथि 12 से बढ़ा करके आपकी 14 कर दी गई है, 2 दिन का और समय दिया गया है। अब देखा ये जाएगा कि ये 2 दिन में भी आपका क्या पता 2 दिन साइट ही नहीं चली, फिर क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो मे भी और टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। सबका सब जो है वो साइट पर डिपेंड करता है। अगर 2 दिन बढ़िया तरीके से साइट चली तो आपका एक्सटेंड नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 14 ही लास्ट डेट होगी, तो अपना फॉर्म फिल करवा लीजिएगा। और अगर मान लो 2 दिन भी आपकी साइट क्रैश रही, नहीं चल पाई, तो हो सकता है इस डेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि मैम एग्जाम कब होगा, और कब होगा उसके लिए हम कब और किस तरीके से कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, है ना। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या आपका कौन कौन सा सिलेबस है, कितने मार्क्स का आने वाला है। अब बात ये आती है कि मैम एज अ स्टूडेंट हमें नहीं पता होता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो बात को। फॉर एग्जाम्पल आपकी हरियाणा जीके जो 25 मार्क्स की आनी है, अब 25 नंबर में इतनी इतनी इतनी, देखो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में देखूं मैं यूपी या राजस्थान तो बहुत वाइड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो भैया इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। कोई भी हरियाणा जीके की आप किताब उठा के देख लो, अच्छी खासी किताब होती है। अब उसमें से समझ कैसे आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। जो चीज आपकी फिक्स है वो तो समझ आ गई, उतना पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, आपके राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गया, है ना, जो 2 है, अपना सुल्तानपुर और एक अपना कालेसर यमुना नगर वाला। ये चीजें तो फिक्स है, ये तो हमें पता है कि हाँ इतनी है, ये 8 है तो 8 की 8 याद करनी पड़ेंगी, ये 2 है तो 2 के 2 याद करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेले हैं, है ना, मेले का टॉपिक आता है आपका एक हरियाणा जीके में। अब वो मेले इतने सारे हैं, इतने सारे तो मतलब वहां के लोकल लोगों को भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप भिवानी से हैं, भिवानी का कोई मेला है और भिवानी के बच्चों को ही नहीं पता होता है, तो इतनी सारी चीजें होती है। अब समझ नहीं आता इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 45 मेले पढ़ लिए, 45 के 45 तो टकराएंगे नहीं, कुछ मोस्ट रिपीटेड चीजें भी होती होंगी जो एग्जामिनर की फेवरेट है, जो हर बार फंसता ही फंसता है वहां से क्वेश्चन। कुछ वो 45 में से 12 से 15 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता होगा, तो वो सारी चीजें किस तरीके से पता करनी है। और सबसे मेन जो आपका मैं बोलना चाहूंगी, बच्चा इतने टाइम से रुक रखा था, है ना, कंपटीशन आप सभी को पता है कितना भयंकर होगा। पुराने सारे बच्चे जो मोस्टली जो जॉब लग गई ठीक है, जो नहीं लगे वो फिर से दे रहे हैं। प्लस 2022 में लास्ट टाइम हुआ था, 23 वाला बच्चा है, 24 वाला है, और 2025 का भी 6ठा महीना चल रहा है। कितने टाइम पीरियड के बाद आपका एग्जाम हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़िया लेवल का होने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीजों पर बहुत ही ज्यादा काम करने, क्योंकि कई बार ये होता है बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा रह जाता है और जो ठीक ठाक एवरेज होता है ना वो निकाल लेता है पेपर। क्यों? क्योंकि उसको पेपर का स्टाइल पता होता है, उसको पता होता है इंपॉर्टेंट क्या है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। समझ रहे हो बात को। तो वही आपका इंपॉर्टेंट डाटा का कलेक्शन लेकर के पूरी टीम आपके सामने है, जिसमें कि आपको मैथ्स का पोर्शन मैं कराने वाली हूं और बाकी टीम आपके सामने है। क्या क्या रहेगा बैच में? चैंपियन लाइफ बैच आपका नाम रखा है। 15 से ज्यादा आपके कोर्स रहेंगे इसमें, 1750 से ज्यादा मॉक टेस्ट रहेंगे, और आपके स्टडी नोट्स है 350 से ज्यादा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। कहने का मतलब जो भी मटेरियल एक बच्चे को चाहिए होता है सारा सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइडेड रहेगा। प्रीवियस ईयर की बात कर लो आप, चाहे स्टडी नोट्स की बात कर लो, किस तरीके से इस बैच तक पहुंचना है मैं फटाफट से बता देती हूँ। या तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना, या फिर गूगल पर जाना और यहाँ पर डालना टेक्स्ट बुक, है ना। अब जैसे ही टेक्स्ट बुक डालेंगे, पहली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना और यहाँ सर्च बार में जाना है और आपको लिखना है यहाँ पर हरियाणा सीईटी, HARYANA, उसके बाद CET, और इसको कर देना एंटर। जैसे ही आप हरियाणा CET लिख करके एंटर करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है, स्क्रॉल करोगे तो ये दिखाएगा आपको ये वाला बैच, ठीक है, ये वाला है ना। एक सेकेंड रुकना। हरियाणा CET जैसे ही आपने डाला, आपके सामने रहेगा कांस्टेबल है, ये ग्रुप C वाला है,
ये आपके सामने है लाइव बैच, इस पर क्लिक करना। हाँ जी, 2025 का है। क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा चैंपियन लाइव बैच, लेकिन वैसे तो दिखाएगा आपको यहाँ से ये इसका प्राइस 706 पे मत करना। मैं आपको अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ना नीचे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, यहाँ जाना और मेरा कूपन कोड है NISHA, उसके बाद 22 निशा 22, इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो 584 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कोई भी किसी भी प्रकार का तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या मेरा टेलीग्राम भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक से, उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो, एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।